भारत तनाज़े कश्मीर पर बामायनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली से खिताब। कहते हैं कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। भारत 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। शोहदा ने 7 दिहाइयों से जायद अरसे में लहू से आज़ादी की दास्तान लिखी। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली आमद पर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म की मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी। यादगार शोहदा पर फूल रखे। शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से मुलाकात। कश्मीरी भाइयों और बहनों की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत का इयादा। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल को हमेशा अहमियत दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चौधरी अनवारुल हक का कानून साज असेंबली से खिताब। कहा मुस्तहकम पाकिस्तान तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी की वाहिद ज़मानत है। अफवाज और पाकिस्तानी क़यादत की पॉलिसियों से कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। हक के खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों के साथ खड़े हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो का यौम यकजहती कश्मीर पर पुख्ता अज़्म। कहा पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। भारत की जानिब से आर्टिकल 370 की मनसूखी की मजम्मत। कहते हैं ये कश्मीरी अवाम के साथ संगीन नाइंसाफी है। 70 साल से भारतीय अफवाज ने कश्मीरी भाइयों पर मजालिम ढाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी कश्मीरियों का हर महाज पर साथ देती रहेगी। जो भी आज़ादी की और अपनी खुद इरादियत की आवाज़ बुलंद करता है, हिंदुस्तान अपनी सबसे हाईएस्ट आर्मी का रेशियो है इंसानों के मुकाबले में। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की बहादुराना जदोजहद की गैर मुतज़लज़ल और इखलाकी, सफारती और सियासी हमायत जारी रखने की अज़्म का इयादा करती है। यौम यकजहती कश्मीर पर वफाकी वुज़रा की भारतीय मज़ालिम की मजम्मत। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। अवैस लगारी ने कहा भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है। कश्मीरी अवाम भारतीय जुल्म और सितम का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। राना सना और अता तारड़ का भी पैगाम। हिंदुस्तान के जुल्म और बर्बरियत का डट के जो है मुकाबला किया है और अपनी जद्दोजहद को जिंदा भी रखे हुए और आगे भी बढ़ा रहे हैं। कि कश्मीर का इशू डिस्प्यूटेड था, है और रहेगा। आलमी बरादरी भारत के कश्मीर पर गासिबाना तसल्लुत का नोटिस ले। JUIC के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल दरामद में भारत का मनफी रवैया और हर धर्मी रुकावट है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में इस्तिस्वाब राय के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। अरकान पंजाब असेंबली ने मरियम नवाज की तारीफों के पुल बांध दिए। अवामी मंसूबों और तरक्याती कामों पर खराज तहसीन। कहा मियां साहब मरियम नवाज जैसी बहादुर और लायक बेटी पर जितना फख्र करे कम है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में इजहार ख्याल। मरियम नवाज शरीफ का अरकान पंजाब असेंबली से इजहार तशक्कुर। कहती है नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करती हूँ। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था, अब इसमें ठहराव खुश आइंद है। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस फहीम आगा खान इंतकाल कर गए। इस्माइली कम्युनिटी की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक प्रिंस फहीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। उनकी उम्र 88 साल थी। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। रिवायात के तहत उनके जानशीन को नामजद कर दिया गया। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा को खराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं प्रिंस करीम आगा खान की बसीरत और सखावत लाजवाल रहेगी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में समाजी तरक्की के लिए उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा की विफाक पर इज़हार अफसोस। सोगवार खानदान से इज़हार हमदर्दी। कहती हैं तालीम के फरोग में प्रिंस करीम आगा ने गिरां कदर काम किया।
इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा की वफात पर सियासी शख्सियात का इजहार ताज़ियत। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं प्रिंस करीम आगा खान एक अजीम इंसान थे, वो मोहब्बत, अमन और इंसानियत के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम देते रहे। वज़ीर आला सिंध कहते हैं सिंध हुकूमत और सूबे के अवाम इस्माइली कम्युनिटी के गम में बराबर की शरीक हैं। शाजिया मरी कहती हैं दुनिया एक अजीम, मुदब्बिर और रहमदिल रहनुमा से महरूम हो गई। पाक चीन सदाबहार दोस्ती उजागर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बीजिंग में चीनी कायमा कमेटी के चेयरमैन चाओले जी से मुलाकात। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के आला मयार की तरक्की पर तबादला ख्याल। ज़रूरी शोबे में ताउन के फरोग की जरूरत पर भी जोर। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अवाम की खुशहाली पर मरकूज तरक्की की एक रोशन मिसाल करार। सदर मुमलिकत का चीन के कौमी हीरोज की यादगार का दौरा। चीन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज की यादगार पर फूल रखे। चीन कंपनी को कराची में ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की दावत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की बीजिंग में चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। कहते हैं कराची में ईवी बस प्लांट के कयाम से रोजगार के मौके पैदा होंगे। चीनी कंपनी के नुमाइंदों का शर्जील मेमन की दावत का खैर मकदम। कराची में सरमायाकारी के मौके का जायजा लेने में दिलचस्पी का इजहार। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। समी अबू ज़हरी ने ट्रंप के बयान को मज़ाक़-खेज़ और गैर माकूल करार दे दिया। कहते हैं इस किस्म के गैर मुनासिब ख्यालात खित्ते में आग भड़का सकते हैं। हम इसे खित्ते में कशीदगी पैदा करने का नुस्खा समझते हैं। गज़ा के अवाम इस तरह के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कंट्रोल का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया मशरिक़ वस्ता में दो रियासती हल की हिमायत करता है और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए यही वाहिद रास्ता है। ट्रंप के फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के ख्याल से अदम इत्तेफाक का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला ने चीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। दौरा बीजिंग पर मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब केविन जन से 2 घंटे की तवील मुलाकात। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। नेशनल पुलिस अकेडमी के साथ ताउन पर भी बातचीत। मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। खुसूसी मुहिम के दूसरे रोज लाखों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। 156 अजला में 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।